हम सब अपने आप से कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। हमारे माइंड में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं। अगर तो ये सेल्फ टॉक जो आपके मन में चलती रहती है, आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना चल रही है, आपको पता भी नहीं है, तो ये नुकसान कर सकती है आपके कॉन्फिडेंस का, आपके इमोशंस का, आपके विश्वास का, आपके बिलीफ का। और अगर आप इस सेल्फ टॉक में इन्वॉल्व हो, इसके बारे में अवेयर हो, तो ये चीज आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके घर में लोग आ जा रहे हैं और आपकी मर्जी से हो रहा है, आपको उनके बारे में पता है, तो आप गलत लोगों को बाहर निकाल दोगे या अंदर आने नहीं दोगे और सही लोगों को रहने दोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कौन आ जा रहा है, कौन कैसा है, तो गलत लोग आपका घर लूट के ले जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको अपनी सेल्फ टॉक के बारे में पता है कि मैं खुद से क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ अवेयर हो जाओगे ना, सिर्फ ये जानने की कोशिश करोगे कि मैं खुद से क्या बात कर रहा हूं, इतना करने से ही, पहली टिप से ही आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक काफी कम हो जाएगी। आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। सो ये पॉइंट याद रखना कि अपनी सेल्फ टॉक के बारे में जानो खुद से आप क्या बात करते हो। मेरा पड़ोसी प्रदीप बिल्कुल साथ वाले घर में रहता है, लेकिन सूरज उसको ज्यादा रोशनी देता है और मेरे को कम। उसको सांस लेने के लिए ज्यादा हवा मिलती है, मेरे को कम मिलती है। और तो और जब बारिश होती है ना, तो उसके घर में तो क्या बारिश हो रही होती है और मेरे यहां सूखा पड़ा होता है। ऐसा नहीं होता ना। लेकिन हम कई बार ऐसे कहते हैं ना कि यार उसके पास टाइम बहुत है और मेरे पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम बराबर होता है, 24 घंटे। हर किसी के पास 24 घंटे है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि कौन अपने टाइम को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है और ज्यादा आगे बढ़ पा रहा है। ब्रेन ट्रेसी बहुत फेमस राइटर है, उन्होंने इस पॉइंट पे पूरी बुक लिखी टाइम मैनेजमेंट पे, जिसको कहते हैं ईट दैट फ्रॉग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके दिन में जो भी आपके काम है, उसमें जो सबसे मुश्किल काम है, सबसे कठिन काम है, उसको सबसे पहले करो। इसके बहुत फायदे हैं। एक, जब आप सुबह सुबह वो काम कर लेते हो तो पूरा दिन आपको स्ट्रेस में नहीं रहना पड़ता, पूरा दिन आपका माइंड प्रेशर में नहीं रहता, पूरा दिन आप ज्यादा एफिशिएंट हो पाते हो क्योंकि आपने वो काम कर लिया। दूसरा, जब सुबह सुबह आप अपना सबसे कठिन काम करते हो तो सारा दिन कॉन्फिडेंस रहता है कि सुबह सुबह अचीव किया है। वो कॉन्फिडेंस से, उस खुशी से, उस अचीवमेंट से आप अपने दिन में ज्यादा एफिशिएंट हो पाते हो। सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन सोच के देखो कितना इफेक्टिव है। तो एक वादा मुझे कमेंट्स में दो, फिर अगले पॉइंट पे चलेंगे। आज से जो सबसे कठिन होगा वहीं से शुरू दिन होगा। जो सबसे कठिन होगा वहीं से शुरू दिन होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। आपका दिमाग जो है ना, वो कैसे सोचता है। एक एग्जांपल लेता हूं। आप कौन से मोबाइल फोन यूज करते हो? वीवो करते होगे, एमआई करते होगे, कार्बन, एप्पल, इंटेक्स, सैमसंग, इस तरह के ब्रांड्स। अगर आपसे पूछूं कि आप कौन सी टूथपेस्ट यूज करते हो, तो आपके जवाब क्या होंगे? कॉलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, दंतक्रांति, इस तरह के ब्रांड्स। आप ये ब्रांड्स क्यों यूज करते हो? क्योंकि आपका दिमाग इनके एडवर्टाइजमेंट्स देखता है। ये कंपनीज बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट्स आपके आगे लाती हैं, आप उनको देखते हो और जब मार्केट जाते हो तो वो ब्रांड्स उठा लेते हो। हमें जो चीजें बार बार बताई जाती है, हम उन्हीं चीजों पे एक्शन लेते हैं। जो बार बार बताया नहीं जाता, जो बार बार दिखाया नहीं जाता, उस पे हम एक्शन नहीं लेते। कोका कोला इतनी बड़ी कंपनी है, $5 बिलियन हर साल एडवर्टाइजमेंट पे खर्चती है। क्यों? कोका कोला कहेगी मेरे बारे में तो सबको पता है, मैं बार बार क्यों बताऊं? क्योंकि उसको पता है ह्यूमन माइंड को बार बार रिमाइंडर चाहिए। इस चीज को आपको भी समझना होगा। एक एग्जांपल और आपकी जिंदगी में से निकाल के देता हूं। कभी आपने कोई बाइक लेने की सोची, याद करो अगले कुछ दिन सड़क पे वही बाइक आपको ज्यादा नजर आई। मतलब जो चीज हमारे दिमाग में होती है, हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को ढूंढता है, उसी के हिसाब से सोचता है, उन्हीं चीजों पे ध्यान देता है। अब ये सारी बातें कैसे आपके सपनों को पूरा करने में, कैसे सफलता तक पहुंचने में, कैसे खुशी बढ़ाने में यूज कर सकते हो, आइडिया लग रहा है? सो दोबारा बोल रहा हूं कि जो आप हासिल करना चाहते हो, सुबह उठकर खुद को याद करवाओ। बहुत पावरफुल है ये।